तू जहाँ जाएगी मुझे तो साथ आना ही होगा। तुझे सबसे पहले ये बताना होगा कि ये चोट कैसे लगी है। बता इश्की। मैं बताता हूँ मौसी। आहान मयंक नशे में था, उसने नशे में मेरे ऊपर अटैक किया। इश्की बा आई, वो मेरी हेल्प करना चाहती थी और इसे सर पे चोट लग गई। हाय रब्बा, ये मयंक कैसा निकला? इश्की तो सही कह रही थी, हमें ना सिंगापुर चले ही जाना चाहिए। यहाँ सच में पुराने सियापों के अलावा कुछ नहीं रखा। हाँ बेटा, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा और रिया का शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं। पर एक चाय पिलाकर तो कर सकती हो ना। तुम दोनों बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। आप बैठिए सर। छोड़िए मुझे, छोड़िए, छोड़िए। क्या कर क्या रहे हैं आप? छोड़िए। तो तुम सच में जा रही हो? जी, थैंक यू वेरी मच। मुझे क्यों थैंक यू बोल रही हो? आप ही की वजह से तो जा रही हूँ। मतलब आप और रिया मेरे लिए नौकरी अरेंज नहीं करते तो जा कैसे पाती सर? गुड, वेरी गुड इश्की, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यही तो तुम हमेशा से चाहती थी ना, अपना एम्बिशन पूरा करना। चलो फाइनली इतनी बड़ी नौकरी मिल रही है तुम्हें, पैसे कमाओगी। अभी तो एक ही पल में बस सब कुछ छोड़ के जाने को तैयार हो गई हो। सब कुछ तो 6 महीने पहले ही छूट गया था मेरा। घर, नौकरी, इज्जत, सब कुछ। मैंने तुम्हें कई बार पूछा था मुझे सच बता दो, लेकिन तुम खामोश रही। लेकिन अब पता चला मुझे सच क्या है। तुम्हारी खामोशी की वजह अब पता चली मुझे, और इसकी मैं अपनी नजरों में गिर चुका हूँ। यही तो प्रॉब्लम है, आप जो करते हैं हमेशा गलत वजहों से ही करते हैं। पहले जो किया वो गुस्से में किया, आप जो कर रहे हैं वो गिल्ट में कर रहे हैं। I'm sorry इश्की, I'm sorry। आप अमीर लोगों की ना ये बात बड़ी अच्छी लगती है, जब बेइज्जती करनी होती है तो सबके सामने करते हैं, लेकिन जब माफी मांगनी होती है ऐसे अकेले में मांग लेते हैं। मैं एक्सेप्ट तो कर रहा हूँ ना कि मेरी गलती है। जो कुछ किया मैंने किया, मुझसे गलती हो गई है, तो मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या करेंगे? क्या करेंगे? दूसरी नौकरी ढूंढेंगे मेरे लिए? वो तो आपकी मंगेतर पहले ही कर चुकी है। जब गुस्सा आया तो नौकरी छीन ली, बुरा लगा तो नौकरी दे दी। सब कुछ आप ही तो करते हैं वीएम। तुम क्यों कुछ नहीं करती? तुम क्यों नहीं करती कुछ? गरीबी करने नहीं देती। जब आपने नौकरी छीनी थी तब रख नहीं पाई, अब जब दे रहे तो मना नहीं कर पा रही हूँ। मैं तब भी मजबूर थी, आज भी मजबूर हूँ। आप तब भी गलत समझ रहे थे, आज भी गलत समझ रहे हो और हमेशा गलत समझेंगे। ये सच नहीं है इश्की। आपको पता है टीवी पे वो इंग्लिश टाइप बाबा लोग प्रवचन देते हैं, पर्पस ऑफ लाइफ। आपका पर्पस ऑफ लाइफ ही मुझे गलत समझना है। आपका जन्म ही मुझे गलत समझने के लिए हुआ है। आपको लगता है मैं सिंगापुर पैसों के लिए जा रही हूँ? तो किस वजह से जा रही हो? किस लिए जा रही हो फिर? बताओ। हाँ, पैसों की वजह से जा रही हूँ, क्योंकि मैं आप जैसी अमीर नहीं। हम मिडिल क्लास लोगों को पैसा जहाँ बुलाता है हमें जाना पड़ता है। जिम्मेदारी कान पकड़ के जहाँ काम करने को बोलती है करना पड़ता है। आपकी जिंदगी में मर्जी चलती है, हमारी जिंदगी में सिर्फ मजबूरी। मुझे अपनों की जिम्मेदारी उठानी, इसलिए जा रही हूँ। तुम्हारी लाइफ में सिर्फ मासी इंपॉर्टेंट है और कोई नहीं। जो लोग मुझ पर शक करते हैं, मुझे गलत समझते हैं, मेरी हर बात पर मुझ पर उंगली उठाते हैं, ऐसे लोगों को मैं इंपॉर्टेंट बनाना जरूरी नहीं समझती। ठीक है, तुम जाओ जाओ तुम।
आप भेज रहे हैं, जाना तो पड़ेगा ही। नाइस। वैसे एक दिन और रुक जाती ना तो मेरी शादी की अनाउंसमेंट भी सुन लेती तुम। एक सेकंड रुको। हाय अंकल। हाँ अंकल, मैं सोच रहा था कि शादी की अनाउंसमेंट आज रात को ही कर लेते हैं। जी आई एम श्योर। मैं नहीं चाहता है ये, मैं एक और दिन भी वेस्ट नहीं करना चाहता, तो आज ही कर ले। थैंक यू अंकल। ऑल द बेस्ट इश्की, ऑल द बेस्ट। आई जस्ट होप इस नौकरी के मिलने वाले पैसों से तुम खुशियां भी खरीद सको। ऑल द बेस्ट। इश्की, यहाँ क्या कर रही है? मैं चाय बनाकर लाई थी, तुम्हें अंडे ढूंढ रही हूँ। और अहान कहाँ है? हम कल जा रहे, खुशी आज चली गई। क्या बोल रही है? यहाँ खड़ी क्या कर रही है? क्या? मासी, आप ये क्या कर रहे हो? कल जाने, चलो बहुत सारी तैयारियां करनी है, चलो। ये हमारा खानदानी कंगन है। चलो जी, ये सेरेमनी भी पूरी हुई। आज मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट और इमोशनल दिन है। आज मेरी बेटी रिया और आहान की शादी का अनाउंसमेंट है। आज से मेहताज और मल्होत्राज एक होने वाले हैं और मेरी बेटी कुछ ही दिनों में मिसेस आहान वीर मल्होत्रा हो जाएगी। लख लख बधाइयां होवे जी। Congratulations जी। मैनेजर, शैंपेन रेडी है? जी सर। इश्की, इश्की, तुम्हें ये सब ड्रिंक सर्व करनी है, ओके? आप ये क्या कर रहे हैं? अब वो हमारी गेस्ट है और आप उससे ये सब काम करवा रहे हैं? मैम मैंने कुछ नहीं। इट्स ओके। बिना नोटिस दिए जॉब छोड़कर जा रही हूँ, इतना तो कर ही सकती हूँ। इश्की, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। रिया बेटा, छोटे लोगों के मुंह नहीं लगा करते। अरे करती है तो करने दो, तुझे उससे क्या? इट्स ओके। वैसे भी सर के पास स्टाफ कम था। फाइन, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तुम्हें हम सबके साथ एक ड्रिंक तो पीना पड़ेगा। टोस्ट तो बनता है। आज मैं बहुत खुश हूँ और इश्की भी। हम दोनों का सपना पूरा हो रहा है। दोनों को वो मिल रहा है जो हमें चाहिए था। इश्की को उसकी ड्रीम जॉब मिल रही है और मुझे आहान। आज के बाद कुछ भी सेम नहीं रहेगा। हम तीनों की लाइफ्स चेंज हो जाएंगी। सो गाइस, चीयर्स टू आवर न्यू जर्नी। इसकी आर यू ओके?
आहान, सोनू करने दीजिए मॉम, कम से कम इतनी हेल्प तो कर ही सकती है ना। चोर का गुलाम। वीरेन जी, जी, पंडित जी ने मुहूर्त कब का निकाला है? पंडित जी के कहने के अनुसार अगले 2 हफ्ते शादी के लिए बहुत शुभ हैं। कोई भी दिन बताइए, हम कर लेंगे। है तो बहुत जल्दी, क्योंकि शादी की तैयारियों के लिए 8-10 दिन बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर अगले 2 हफ्ते ही शुभ है तो फिर आप बताइए तो सही, कब शादी करना चाहते हैं? कल का। कल? लेकिन शुभ काम में देरी नहीं करना चाहिए राधिका जी। लड़का लड़की यहाँ है, दोनों परिवार यहाँ हैं, तब फिर देरी किस लिए? ये भी ठीक है। पर नाते रिश्तेदार कैसे पहुंचेंगे? खुशियाँ हमारी हैं या उनकी? जिन्हें हमारी खुशियों में खुश होना होगा वो खुश हो लेंगे, और जिन्हें चुभनी होगी वो कहीं भी हो उन्हें चुभ जाएंगी। पर दादी, फंक्शंस कैसे होंगे, रस्में कैसे होंगी? हाँ जी, शादी के बाद घर लौटने पर जितने फंक्शन, जितने रिवाज करने हैं कर लेंगे। शादी कल ही होगी, है ना आहन? पुत्र, जब शादी होनी है तो कल क्यों नहीं? बिल्कुल ठीक कहा आंटी जी आपने। काल करे सो आज कर, और काली बिल्ली रास्ता काट जाए ना उससे पहले शादी करा दो। पर इतनी जल्दी का पॉइंट क्या है दादी? 2 साल से टाल मटोल चल रही है, उसका पॉइंट क्या है? पर मम्मी जी, तू तो चुप ही रहे। आहन पुत्र, तू बस हाँ कर दे, बाकी सब इंतजाम हो जाएगा। पुत्र, मैंने पंडित जी से बात करी है, वो कह रहे थे कि 14 दिनों में कल का मुहूर्त सबसे शुभ है। कल के मुहूर्त में जो भी जोड़ियां जुड़ती है ना, वो फिर कभी किसी के तोड़ने से नहीं टूटती है। और वैसे भी तेरे परिवार वाले और जिनसे तू प्यार करता सब तो यहाँ है, फिर किसका इंतजार? यूरिया, जैसा आप लोग कहें दादी, आपका और आन का जो भी डिसीजन होगा वो मेरा भी होगा। देखा, ये होते हैं संस्कार। पुत्र, ठीक है दादी। उसकी और रिया की शादी हो रही है तो मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? उन्हें तो यहाँ मैं बैठ के उसके बारे में सोच रहा हूँ, वो आराम से अपने कमरे में सो रही होगी। बनकर उसके बारे में सोचना। उसकी ऐसी कम तैसी, मुझे उसके बारे में सोचना ही नहीं है। कोई जले पराठे को देख के ऐसी शक्ल नहीं बनाता जैसे इन्होंने मुझे देखकर बनाई। 1 सेकंड भी नहीं देख पाए, खड़ूस कहीं के। वैसे अच्छा ही है, रुक भी जाते तो ऐसी कौन सी बातें कर लेनी थी मैंने। कल शादी ही बंद देखी, मुझे बैठ के शेरवानी का कलर डिस्कस नहीं करना। डोंट गो इश्की, कैसे बताऊं? प्लीज डोंट गो। बस एक बार बोल दो, एक बार रोक लो।
चले न जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे गौर इश्क पे, ये दर्द है या है दवा। चले न जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे गौर इश्क पे, ये दर्द है या है दवा। होता यही हर दफा, चाहे जिसे खफा, कैसा मैं आ जाती खुद बार, आपको इतनी महंगी चप्पल वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। मेरी चप्पल की फिक्र करने के बजाय ना एक छोटा सा थैंक यू भी बोलती तो बहुत होता। थैंक यू सौरभ।